रही है, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कार्रवाई की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे और परते खोलेंगे इस गोरख धंधे। ब्रेक के बाद ड्यूटी है इंसाफ करने की, लेकिन ये तो इंसाफ को बेच खाते हैं। रोज सिर्फ 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपए से अपनी दुनिया जगमगाने के लिए ये लोग सैकड़ों लोगों की दुनिया को मौत के अंधेरे में झोंक देते हैं। खुफिया कैमरा आज इंसाफ करने जा रहा है। तो गौर से देखिए, भ्रष्टाचार से मैली हो चुकी गंगा में डुबकी लगाने वाला जनता का स्टिंग है, ये जहर का स्टिंग। डंके की चोट पर आज हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन। चेतन प्रकाश नाम के एक शख्स ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यह साबित करने की कोशिश की। क्यों, कैसे, कब, आखिर कहां इन बेबस लोगों की मौत की स्क्रिप्ट लिखी गई, ये जानना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि एक खुफिया कैमरे में कैद सच सामने आते ही बड़े शहरों में बहती जहरीली शराब और उसमें डूबते मरते लोगों के पीछे छिपी गहरी साजिश सामने आ जाएगी। हरे नोटों पर किस तरह खाकी वर्दी कुर्बान हो जाती है, किस तरह कानून को जहरीली शराब की बोतल में ठूस कर सीना ताने घूमते हैं ये लोग, ये आज आप अपनी आंखों से देखेंगे। आज खुफिया कैमरे पर कैद हैं दिल्ली के गुनहगार। दिल्ली ही नहीं बल्कि हर बड़े शहर के गुनहगार, क्योंकि भेड़ियों से भी बदतर इन वर्दीधारियों की ड्यूटी है इंसाफ करने की, लेकिन ये तो इंसाफ को बेच खाते हैं। रोज सिर्फ 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपए से अपनी दुनिया जगमगाने के लिए ये लोग सैकड़ों लोगों की दुनिया को मौत के अंधेरे में झोंक देते हैं। खुफिया कैमरा आज इंसाफ करने जा रहा है। तो गौर से देखिए, भ्रष्टाचार से मैली हो चुकी गंगा में डुबकी लगाने वाला जनता का स्टिंग है, ये जहर का स्टिंग। डंके की चोट पर आज हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन। चेतन प्रकाश नाम के एक शख्स ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि राजधानी में कैसे पुलिस वालों की मिली भगत से अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह पैसे लेने के बाद पुलिस वाले अवैध शराब का धंधा करने वालों की मदद करते। रात के वक्त डाबरी के घर में अचानक 2 पुलिस वाले पहुंचते हैं, हेड कांस्टेबल मनोज और कांस्टेबल गाजीराम। ये दोनों पुलिस वाले यहां इसलिए आए ताकि उन्हें अपने हिस्से का पैसा मिलता रहे। ध्यान से देखिए कि कैसे इन दोनों ने डाबरी इलाके में गैर कानूनी तरीके से बिकने वाली शराब पर रोक लगाने की बजाय उसे लोगों तक पहुंचने में मदद की। ये तस्वीरें 2 साल पहले की हैं, मगर इन्हें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अवैध शराब के गोरख धंधे का पर्दाफाश करती हैं। ये देखिए, चारपाई पर बाईं तरफ बैठा पुलिस वाला किसी से फोन पर बात कर रहा है। दाईं ओर बैठा पुलिस वाला सामने खड़े शख्स से अवैध शराब की कमाई में हिस्सा मांगता है, यानी इस शख्स से शराब बेचने की दलाली मांगी जा रही है। पुलिस वाला चारों तरफ देखता है और फिर शुरू होता है शराब की कमाई में हिस्सा मांगने का खेल। पुलिस वालों के सामने खड़ा यह शख्स इस इलाके में शराब बेचता था। पुलिस वालों को अपना मुंह और आंखें बंद रखने के लिए ये शख्स उनकी मुट्ठी गर्म करता रहा। देखिए कैसे दिल्ली में गैर कानूनी शराब की शक्ल में मौत बेचने वाला ये शख्स पैसे गिनकर पुलिस वालों के हाथ में रखता है, मगर पुलिस वालों का मुंह इससे ज्यादा बड़ा है, वो और पैसे मांगते हैं। अवैध शराब का सौदागर पुलिस वालों से और वक्त मांगता रहा, बीवी बच्चों की दुहाई देता रहा, लेकिन पुलिस वाले उसे इतनी आसानी से नहीं बख्शते। अब तक ये शख्स पुलिस वालों को 2000 रुपए दे चुका है, मगर पुलिस वालों को चाहिए पूरे 9000 रुपए और वो उससे और पैसे मांगते हैं। पैसे नहीं देने की सूरत में उसे धमकी भी देते हैं। पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं, कहते हैं पूरा पैसा नहीं मिला तो अवैध शराब की बोतलें उठा ले जाएंगे, यानी पैसे मिलते रहेंगे तो धंधा चलता रहेगा। धमकी देकर पहले दिन ये पुलिस वाले चले जाते हैं। अगले दिन पुलिस वाले फिर आते हैं, बाकी बचे पैसे लेने। डाबरी इलाके में शराब बेचने वाला शख्स पुलिस वालों को फिर पैसे देता है, मगर पुलिस वालों को चाहिए पूरी रकम। वो पैसा लेने से इनकार कर देते हैं। शराब बेचने वाले शख्स की पत्नी कमरे में आती है और अपनी गरीबी की दुहाई देती है। इतना मत भले 1000 रुपये 500 भर लेना, इतना मत करिए, बहुत गरीब है बुजुर्ग। नहीं 5 लगे
एक दिन में देंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको इनसे फांसी राम से बोल देना, वो गरीब है उसको सताल नहीं, आपसे सर बहुत गरीब आदमी हम निकाल कहाँ मैं बुरा तरह से फंस गया, जहाँ तहाँ से पैसा मांग के ही दिया। पुलिस वाले क्या करें, पूरा पैसा मिला नहीं और हाथ आया पैसा छोड़ना नहीं चाहते, लिहाजा बाकी की रकम के लिए फिर एक दिन तय किया गया। सुन लीजिए, पुलिस वाले ने मामला सेट करने यानी शराब बेचने की इजाजत देने के लिए तय किए हैं 9,000 रुपए, जिसमें से अब तक उसे 4,000 रुपए मिल चुके हैं। पुलिस वाला अब शराब बेचने वाले शख्स को आखिरी तारीख देता है। टोटल तेरे पास कोई नहीं आएगा, उनको मत भेजना, टोटल तेरे पास कोई नहीं आएगा, और ये कथे नहीं करूंगा, इस दिन 2,000 दूंगा, 8 दिन रुक जाइए, 8 दिन यही सारा पैसा देगी, 8 दिन रुक नहीं भी रहेंगे तो इससे ले जाना, एक दिन पैसा नहीं होगा। सुना आपने, अगर ये शख्स घर में नहीं मिला तो इसकी पत्नी पुलिस वालों को पैसा देगी, यानी ये दोनों पति पत्नी भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितना कि रिश्वतखोर पुलिस वाले। इसी तरह से ये धंधा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पुलिस वालों की सरपरस्ती में चलता रहता है। राजू राज के साथ आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत साहब। राजन भगत साहब, ब्रेक में जाने से पहले हमारी बात हो रही थी, क्या कुछ कार्रवाई का भरोसा दिला सकते हैं देश की जनता को इन स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो सच आ रहा है सामने उभर? मैं अपनी बात कुछ रखने से पहले एक आपके माध्यम से आम जनता से जो अपील करना चाहता हूं, जो गरीब जनता इससे त्रस्त है, जो इसके विक्टिम हैं, जो इसके गम से इस वक्त है, उनको ये कहना चाहता हूं कि शराब जब भी खरीदें अधिकृत वेंडर से खरीदें और ये देख के खरीदें कि वो किसी सरकारी उस ठेके से बिक्री से ही लें। जो ये अवैध जो ठेके हैं या लोग हैं 4 पैसे बचाने के लिए ले लेते हैं, वो जानलेवा हो सकता है। उसमें तस्करी से सस्ती मिलने के अलावा जो जहरीली शराब भी हो सकती है, जिससे ये मौतें होती हैं, जिससे ये घटनाएं होती हैं, तो इससे बचना सबसे पहले जरूरी है। तो ठीक है, आपने ये अपील जारी की, आप क्या कार्रवाई करेंगे जो पुलिस वाले हैं जिन पर हम ये चीज बताएं? तो चाहे कोई मिली भगत से बेचे या अपने आप बेचे, तो वो सब काम खत्म हो जाएगा अगर ये जागरूकता आएगी। सबसे पहले ये जागरूकता लाने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई, लेकिन पुलिस की जो मिली भगत भी सामने आ रही है, आप क्या कार्रवाई का भरोसा दिला सकते हैं हमें? कार्रवाई की बात जहां पे आ रही है, कार्रवाई में भी 2 पहलू हैं, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं। 2 पहलू में, एक तो केवल टैक्स एवेजन की तस्करी की बिक्री शराब, और दूसरी नकली शराब जो कि शराब के रूप में बेची जा रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी अडल्ट्रेशन जहां हो रही है, उसकी खोजबीन और उसकी तय तक पहुंच के करना। ये दोनों की संगीनता अलग अलग है, दोनों को एक साथ ना जोड़ें। ये दूसरी अपील मेरी आपसे है। लेकिन एक बात साफ है, चाहे वो जहरीली शराब हो, चाहे वो अवैध शराब हो, दोनों में आ रही है दिल्ली में और पुलिस नहीं रोक पा रही है। ये भी एक सच्चाई है ना राजन भगत साहब? दोनों की संगीनता पे फर्क है, दोनों की बात में फर्क है। वो एक इकोनॉमिक्स की बात है, दूसरी जान की बात है, दूसरी एक कीमती जान की बात है। इसलिए उसको रोकना बेरोक तो खुले आम धड़ल्ले से वो अवैध हो या जहरीली शराब हो दिल्ली में बेची जा रही है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, ये सच है ना? नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। पुलिस बिल्कुल इस मामले में संगीन है, बिल्कुल हर तरह से लोन बूटलेगर्स पे पूरा प्रेशर बना हुआ है। अगर आम जनता भी सहयोग दे, आप भी सहयोग दें, इसकी बिक्री नहीं, हम तो सहयोग दे रहे हैं। क्या आप ये संज्ञान लेंगे, ये सीडी जो हम दिखा रहे हैं, चेतन प्रकाश नाम के शख्स ने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है, अगर आप चाहें हम सीडी भिजवा सकते हैं, कल ही पुलिस हेडक्वार्टर्स में भिजवा देंगे। ये तो चेतन प्रकाश को भी पता है, इनके द्वारा दी गई हर सीडी पे एक्शन हुआ है। अगर वो सही पाई गई है तो उन पर पूरा एक्शन हुआ है। ये चेतन प्रकाश को पहली बार नहीं कर रहे हैं। खुद चेतन प्रकाश मेरे साथ बैठे हुए हैं राजन भगत साहब, उनका ये मानना है कि आप लोअर लेवल ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई होती है, बड़ी मछली पर कोई गाज नहीं गिरती है। जिसके खिलाफ सबूत मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। नहीं, आपको नहीं लगता है कि जिस इलाके में इतनी बड़ा वाकया हो जाए, रघुवीर नगर इलाके का एसीपी या डीसीपी की भी जिम्मेदारी बनती है या सिर्फ बीट कांस्टेबल की ही जिम्मेदारी बनेगी? ऐसा है कि ये हर मामले की संगीनता की बात है, इंक्वायरी की बात है। इस पे ब्लैंकेटली कुछ भी किसी के लिए भी कह देना उचित नहीं होगा। आप बेहतर जानते हैं दिल्ली पुलिस के फंक्शनिंग को, मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, जो मैं आपको जानना नहीं, ऐसा है कि इसका जवाब इंक्वायरी रिपोर्ट देती है, इसका जवाब
मीडिया पे खड़े होकर नहीं दिया जाता। कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवारी एक्शन लेने के लिए प्रॉपर एविडेंस चाहिए होता है। सरकार में एक प्रोसीजर होता है और वो फॉलो किया जाता है। उसमें जिसके खिलाफ सबूत मिलता है उसको बख्शा नहीं जाता है। ये बात तो मानेंगे ना, जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया जा रहा है, पुलिस वाले निलंबित भी हुए हैं कि बहुतेरे पुलिस वाले हैं जो घूस ले रहे हैं, जो मिले हुए हैं शराब का ये गोरख धंधा करने वालों से। जो स्टिंग ऑपरेशन में दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन हुआ है और समय समय पे एक्शन हुआ है। जब भी कभी ऐसी ब्लैक शीट मिले हैं उनको कभी बख्शा नहीं गया है। और आज की बात नहीं, पुराने ट्रेडिशन को आगे फॉलो करते हुए आगे भी अगर कोई ऐसा मिलेगा तो दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया राजन भगत साहब, आपने अपील भी जारी की और दिल्ली पुलिस कैसी कार्रवाई कर रही है ये दर्शकों को खुद अंदाजा हो गया होगा। तभी अब भी अवैध शराब का, जहरीली शराब का जो कारोबार है वो जोरों से चल रहा है राजधानी दिल्ली में। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे।